नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मॉर्निंग प्राइम टाइम के नंबर 1 शो में आपका स्वागत है। नमस्ते भारत, मैं हूं आदर्श झा। देश और दुनिया की हर जरूरी और बड़ी खबर लेकर हम तीनों ही हाजिर हैं आपके लिए। नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। और सबसे पहले सबसे जरूरी सूचना, आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज एक फ्री टू एयर चैनल है। इसे अपने बेसिक पैक का हिस्सा बनाने के लिए अपने केबल और डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क कीजिए ताकि आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। आगे बढ़ते हैं नमस्ते भारत में। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सैयद शुजा मामले में दिया है बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले में आईएसआईएस का कनेक्शन होने की बात जाहिर की है, शक जाहिर किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जांच हो तो कहीं शुजा का कनेक्शन आईएस से तो नहीं निकलेगा। इन सब के बीच गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले में कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। वो हैकर शुजा जो अमेरिका से वीडियोग्राफी के द्वारा इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहते हैं। मेरा मानना है कि इसको छानबीन करनी चाहिए। क्या शुजा का बैकग्राउंड, शुजा का कनेक्शन आईएसआई के साथ है? क्या इस पूरे ड्रामा का पटकथाकार कांग्रेस है? तो बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरे मामले में। नलिन जी, केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहे हैं तो इसके पीछे हम कोई तथ्य माने या फिर क्योंकि चुनावी माहौल है और ये राजनीतिक बयान के तौर पर हम इसे लें? इसे राजनीतिक बयान ना देखें, मुझे लगता है इसे इस पीड़ा से देखिए कि भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सराहनीय रूप से यहाँ चुनाव होते हैं, पारदर्शिता के साथ चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस चुनाव में कांग्रेस भी जीती है, हारी है, बीजेपी जीती हारी और हर दल जीतता हारता है जी। वहां पर ऐसे प्रश्न उठाना बिना कोई सबूत के, किसी व्यक्ति से जो मुंह छुपाए, कोई सबूत ना दे, वहां कांग्रेस के बड़े नेता की उपस्थिति में इसे एक षड्यंत्र के रूप में क्यों ना देखा जाए कि भारतीय लोकतंत्र की एक तो छवि खराब करना, धूमिल करना, साथ ही साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ऐसे प्रश्न उठाना बिना कोई कारण के, बिना कोई तथ्य के। तो क्या इस पीड़ा को कोई व्यक्ति इसको जाहिर नहीं कर सकते? और गिरिराज जी क्या कह रहे हैं? गिरिराज जी कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कपिल सिब्बल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी थी, बीजेपी उस पर सवाल खड़े कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी हमसे बातचीत के लिए। हालांकि शुजा ने कई तरह की बातें कही हैं, जितने दावे उसने किए हैं वो सभी झूठे निकलते जा रहे हैं। कथित हैकर सैयद शुजा के दावों की एबीपी न्यूज ने पड़ताल की है, जिसमें शुजा के दावे बहुत कमजोर नजर आए। पहली तहकीकात, क्या सैयद शुजा ईसीआईएल से जुड़ा था? ईसीआईएल के अधिकारियों ने कैमरे पर आकर कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन ईसीआईएल ने चुनाव आयोग को एक पत्र जरूर लिखा है, जिसमें ईसीआईएल ने कहा है कि सैयद शुजा नाम का कोई भी व्यक्ति हमारा कर्मचारी नहीं था। और सैयद शुजा का दावा हैदराबाद में उस पर हमला हुआ। Between Muslims and Sikh and in shooting by BSF armed forces. पुलिस ने हमें बताया कि ऐसे किसी भी हमले की जानकारी या रिपोर्ट उनके पास नहीं हुई है। तीसरी तहकीकात, शुजा का दावा उसके साथियों की हत्या की गई। लोग वहां शामिल थे और 11 लोगों की हत्या हो गई। हैदराबाद जैसे शहर में एक साथ 11 हत्याएं होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पिछले 5 सालों में वहां ऐसी कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई है। चौथी तहकीकात, क्या काकी रेड्डी गेस्ट हाउस किशन रेड्डी के भाई का है? कोई मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस भी नहीं है। सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए। गेस्ट हाउस किधर है, मैं कितने लोगों को मारा हूं, कब मारा हूं, क्यों मारा हूं। पांचवी तहकीकात, सैयद शुजा का दावा वो अमेरिका के शिकागो में रहता है। शुजा कहता है कि वो भारत से जान बचाकर अमेरिका भागा, जहां उसे पॉलिटिकल असाइलम मिला। उसके पेपर्स बताते हैं कि वो 1100 बेलेव्यू एवेन्यू विल्मिंगटन में रहता है। पते पर सैयद शुजा रहता है या नहीं, इसकी तहकीकात अभी जारी है। कथित हैकर सैयद शुजा ने दावे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन एबीपी न्यूज के खुलासे में कोई भी दावा सही होता ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने भी उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है।
कथित हैकर सैयद शुजा के ईवीएम हैकिंग के दावे पर हंगामा जारी है। इस बीच लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाली फॉरेन प्रेस एसोसिएशन एफपीए ने मामले से खुद को अलग कर दिया है। एफपीए के अलग होने की जानकारी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आशीष रे ने दी। एफपीए और आईजे ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से सैयद शुजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईवीएम हैकिंग का दावा किया था। वहीं चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चुनाव आयोग ने फिर से दोहराया कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों के साथ तकनीकी तौर पर छेड़छाड़ संभव नहीं है। दरअसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद शुजा ने अमेरिका में की थी, उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सवालों के घेरे में थी। इसीलिए दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई, एक दूसरे से सवाल कर रही। दिल्ली के सर्द मौसम में राजनीति गर्म है। सैयद शुजा के दावे के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। What Mr. Kapil Sibal was doing there? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का न्योता मिला था। क्योंकि मैं आशीष रे को अच्छी तरह से जानता हूं, तो उन्होंने मुझे एक पर्सनल ईमेल भेजी। मैंने उनको बताया कि मैं कुछ पर्सनल काम के लिए भी वहां आ रहा हूं। बोले तो आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि कोई ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आगे बढ़ते हैं। पूरा माहौल चुनावी है, ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसे उड़ने नहीं दे रही। सभी राजनीतिक पार्टी 2019 के चुनाव में जुट गई हैं। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी ने सभी निजी चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टरों की बुकिंग कर ली है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, बीजेपी ने चुनाव के लिए तकरीबन सारे चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर बुक करा ली है। कांग्रेस इनके लिए संघर्ष कर रही है। चुनावी संसाधन के मामले में भले ही बीजेपी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम उन्हें हराने में सफल होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। पूरा माहौल चुनावी है, ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसे उड़ने नहीं दे रही। सभी राजनीतिक पार्टी 2019 के चुनाव में जुट गई हैं। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी ने सभी निजी चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टरों की बुकिंग कर ली है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, बीजेपी ने चुनाव के लिए तकरीबन सारे चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर बुक करा ली है। कांग्रेस इनके लिए संघर्ष कर रही है। चुनावी संसाधन के मामले में भले ही बीजेपी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम उन्हें हराने में सफल होंगे। पश्चिम बंगाल में रैली करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उनको स्वाइन फ्लू भी हुआ था और झारग्राम से वो वापस लौट आए। झारग्राम की रैली रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तबीयत बिगड़ने की वजह से बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली लौट आए हैं। वो पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रैली नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने शाह की तबीयत की जानकारी दी। घोष ने कहा, मालदा में हुई रैली में अमित शाह को तेज बुखार था, इसके बावजूद उन्होंने रैली में हिस्सा लिया। मालदा में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमले बोले। गठबंधन की रैली में भारत माता की जय का जयकारा नहीं लगता है, वंदे मातरम के नारे नहीं लगते हैं। क्या देश का भला कर गया। पिछले हफ्ते ही अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया था, जिसके बाद एम्स में उनका इलाज हुआ। और अब बात बिहार की सियासत की, जहां की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर खूब सियासी राजनीतिक हलचल तेज हो रही। दरअसल यहां पर केंद्रीय मंत्री और लालू की बेटी आमने सामने आ गए। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर घमासान शुरू हो चुका है। लालू की बेटी मीसा भारती ने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के हाथ काटने की बात कही, तो अब रामकृपाल ने कहा है कि वो कटे हाथ से भी मीसा को आशीर्वाद ही देंगे। मेरे हाथ काटने से उसकी संतुष्टि मिल जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरा हाथ हमेशा उसको आशीर्वाद देता रहा है और कटा हुआ भी हाथ आशीर्वाद ही देगा। कुछ दिन पहले ही आरजेडी की राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने पाटलिपुत्र के विक्रम में सभा में कहा था कि वे कुट्टी काटने वाले गड़ासे से रामकृपाल का हाथ काट देंगी। आज बाल ठाकरे की जयंती है और इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है।
रुद्राक्ष का ये पोर्ट्रेट है दिवंगत बाल ठाकरे का। आज बाल ठाकरे की जयंती है। इस मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के सामने 33,000 रुद्राक्ष का पोर्ट्रेट बनाया गया है। परसों ही बाल ठाकरे पर बनी फिल्म रिलीज होने वाली है। शिवसेना ने बीजेपी नेताओं के लिए ठाकरे फिल्म का विशेष शो रखा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन या संसद के थिएटर में ये विशेष शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी पहुंच सकते हैं। सबको इनवाइट करूंगा, राहुल गांधी को भी इनवाइट करूंगा, सभी पार्टी के प्रमुख लोगों को इनवाइट करूंगा। इसी बीच कल महाराष्ट्र कैबिनेट ने दादर मेयर बंगलो की जमीन पर बनने वाले बाल ठाकरे स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। संकेत साफ है कि ठाकरे के बहाने बीजेपी और शिवसेना की दूरियां कम होती दिख रही है। और अब बात करेंगे हिंदुस्तान में बन रहे बर्फिस्तान की। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, चंबा, किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर इलाके में भारी बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। रास्ता नजर नहीं आ रहा। पेड़, गाड़ियां, घर, बाजार सब कुछ बर्फ से ढका है। पूरे हिमाचल में 377 सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला से करीब 120 रूट पर बसें नहीं भेजी गई। कई इलाकों में घंटों से बिजली गुल है। कई जगह पानी की दिक्कत हो रही है क्योंकि पाइप जम गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से अपनी गाड़ी न चलाने की अपील की है। बर्फबारी से अब तक सड़कों को 388 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। शिमला में तापमान -4, मनाली में -1 और किन्नौर में तापमान -9 है। कुछ यही हाल कश्मीर घाटी का भी है। यहाँ भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। सड़क से लेकर पहाड़ सब बर्फ से सफेद हो गए हैं और ये मौसम यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। हमको 7 दिन से हो गया ये रोड हमारी बंद है। ये हमारा हालात है, इतनी बर्फ है, रोड बिल्कुल है लेकिन मशीनरी यहाँ नहीं है। बनिहाल और काजीगुंड के बीच ये जवाहर टनल है जो पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। जवाहर टनल पर हिमस्खलन से आवाजाही पूरी तरह ठप है। बर्फ का पहाड़ खिसकने की वजह से जम्मू और श्रीनगर हाईवे बंद है। हवाई सेवा पर भी बर्फबारी का असर पड़ा है। वैष्णो देवी में रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी गई है। ये तस्वीरें कुलगाम की है, जहां सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। बर्फ के कारण जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा पिछले 10 दिनों से घाटी के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। लोग मरीजों को कंधे पर उठाकर 10-10 किलोमीटर बर्फ का रास्ता तय कर रहे हैं। श्रीनगर में तापमान -1 डिग्री है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। उधर उत्तराखंड के मुनस्यारी में भी भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं। मुनस्यारी में कई रास्ते बर्फ की वजह से बंद हैं। दुकानों पर सामान नहीं पहुंच रहा है। मुनस्यारी में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। रानीखेत और चमोली में भी पिछले कुछ घंटों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में तापमान -7, वहीं मुनस्यारी और चमोली में -1 है। बात यूपी के कुशीनगर की, जहां एक बेहद ही शर्मसार करने वाली खबर आई सामने। यूपी के कुशीनगर की ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। पडरौना नगर में एक कुत्ता अपने मुंह में नवजात को दबाए हुए काफी देर तक घूमता रहा। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। इस गंभीर मामले पर सीएमओ का कहना है कि किसी अस्पताल से बच्चा खोने की सूचना नहीं है, फिर भी पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। इसकी जांच कराएंगे और अगर कहीं कोई कमी या कहीं कोई इस तरह की बात आई तब तो कार्रवाई करेंगे। एमपी के रायसेन में दिल्ली के बुराड़ी जैसा मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार ने अपने ही घर को सुसाइड पॉइंट बना लिया।
मध्य प्रदेश के रायसेन के मंडीदीप इलाके में कल देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 4 सदस्यों के संदिग्ध हालत में शव मिले। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो परिवार का मुखिया सन्नू भूरिया गंभीर रूप से घायल मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सन्नू की पत्नी, सास, 12 दिन की बेटी और साले के शव मिले हैं। ये आत्महत्या है, साजिश है या हादसा, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। प्राथमिक तौर पर हम 2 चीज़ों को मान के चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि कमरा चूँकि बंद था, उसकी खिड़की भी बंद थी, दरवाज़ा भी बंद था। वहाँ पर एक सिगड़ी रखी हुई थी, इसलिए कि हो सकता है वो सिगड़ी जलाते जलाते सो गए हों और जो जहरीली गैस है उसकी वजह से ये हादसा हुआ। और अब देखिए, अभिनेता आदित्य पंचोली एक नए विवाद में फंस गए हैं। अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ मुंबई में महंगी गाड़ियों के मैकेनिक मोहसिन कादर ने वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पंचोली पर मैकेनिक के 2,80,000 रुपए न देने और धमकाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि कार मैकेनिक ने आदित्य पंचोली की कार को ठीक किया था और जब उसने अपने काम के रुपए मांगे तो अभिनेता ने पूरे पैसे देने से इनकार कर दिया। आदित्य पंचोली ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पंचोली पर अभिनेत्री कंगना रनौत शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। इसके अलावा पंचोली पर मारपीट के आरोप भी लग चुके हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।